हेलो दोस्तों, आप लोगों को आज मज़ा आने वाला है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है या किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी का सदस्य चुना गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो जो है वो किन्हें चुना गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। मूल अधिकारों की संख्या की बात करें तो 6 है। वर्तमान में कितनी है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? जो संपत्ति का अधिकार था उसे किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का रक्षक जो है किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चे को शिक्षा के एक अधिकार का मूल अधिकार माना गया है? तो शिक्षा का जो मूल अधिकार है तो अनुच्छेद 820A। इसमें चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? जो 14वें नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है DPSP, राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों। यह भाग 4 में है। नेक्स्ट बात करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 राज्यों को निर्देशित करता है कि वह जो आर्टिकल 14 है वो क्या राज्यों को निर्देशित करता है? ग्राम पंचायतों का संगठन करे। क्या करता है? ग्राम पंचायतों का संगठन करते हैं। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा को किस देश के संविधान से ली गई है? तो मूल कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। इसी तरह से जितने भी अमेंडमेंट है वो कहीं ना कहीं से लिया गया है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या पूछा गया तो कितनी संख्या है? तो बता दें कि जो 17वां क्वेश्चन का आंसर है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है टोटल 11 है। कितने हैं? 11 है। ऑप्शन नंबर 20 राइट क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो वो कौन सी समिति है जो हम इसमें शामिल किया था? स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को शामिल किया था। भारतीय संघ की संस्कृति किसमें निहित है? भारतीय संघ की जो शक्ति है वो निम्नलिखित में किसमें निहित है? तो वो होता है राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निम्न से चारों दिए गए हैं वो क्या शामिल है? तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए हम ऑप्शन नंबर सी इज राइट। संसद के दोनों सदनों निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तो होता है। कितना होता है? 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 5 वर्ष होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 22वें नंबर। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो अनुपातिक प्रतिनिधि, एकल संक्रमणी, अनुप्रत्यक्ष विधि। बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। तो हमारा निर्विरोध चुने जाने पर राष्ट्रपति कौन थे? अभी तक जो है निर्विरोध चुने गए जाने वाले राष्ट्रपति अभी तक में से कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति में महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। कोई भी सदन, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का प्रमुख अंग होता है। इसे भारत का पहला आम नागरिक कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति
किसमें निहित होती है? जो संघ की, जो भारतीय संविधान के अनुसार है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं जिसे हम उपराष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति सर राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? जो हमारा ऊपरी सदन है उसे क्या कहते हैं और जो निचली सदन है उसे क्या कहते हैं? तो हम ऊपरी सदन को जो है राज्यसभा कहते हैं और निचली सदन को हम लोकसभा कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, देखिए नियुक्ति कौन करता है और चुना कैसे जाता है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति कराता है जो बहुमत दल का नेता होता है। यदि प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना अनावश्यक है? तो 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक वह जो है अपने पद पर रह सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है इस समय 552, लेकिन इसको जो है आप कर दीजिएगा एडिटिंग, क्योंकि इस समय 550 होगा, क्योंकि अभी 2019 में एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है और कि वर्तमान में कितनी है? तो 250 है, वर्तमान में 245 है, लेकिन इसमें 250 है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है? जो धन विधेयक है उसे कौन प्रमाणित करता है? कि कोई भी विधेयक उसे धन विधेयक के रूप में तो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। 36 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो जो है केंद्र सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी है, जिसे कानून सलाहकार कहते हैं केंद्र सरकार का, वो महान्यायवादी होता है। राज्य सरकार का क्या होगा? महाधिवक्ता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ राज्यों क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? जो संघ है राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रशासक किस किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में। 38 क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सॉरी, राष्ट्रपति है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, देखिए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो इस समय ध्यान देना होगा। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या, जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में और राज्यसभा में, तो 2 और 12। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रम का बहुत मायने रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो मूल की संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित तो 395 आर्टिकल है और 8 अनुसूचियां और 22 भाग है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान समय की बात कर रहा है तो इसमें तो 448 यानी 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल कितने हैं जिसमें कुल निहित है? तो इन क्वेश्चन का राइट आंसर है 395। इसमें भाग क, ख, ग सब जोड़ा गया है, इसलिए इसका जो है इसमें 400 के ऊपर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक महासंघ है? किस आर्टिकल में अनुच्छेद है? तो इसका आर्टिकल 1 में वर्णित है कि भारत राज्यों का एक संघ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का क्या कहा गया है? तो संविधान 1 के अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो आर्टिकल 5 से 11 तक हमारा नागरिकता संबंधित प्रावधान है। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक में हमें करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा चले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने का केंद्र सरकार के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्राप्त करता है? तो आर्टिकल 16 हमें प्राप्त करता है नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा इसके रूप में आचरण का निषेध करता है? तो आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो जो आर्टिकल नंबर 57 है वह निर्धारित करता है। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी का गारंटी दिया है? किस हमें आर्टिकल के तहत हम आप खोल के बोल सकते हैं? तो आर्टिकल नंबर 19 में हम क्या कर सकते हैं? हमें वाक की स्वतंत्रता दी गई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो हमारी प्रेस है उनकी स्वतंत्रता दी गई है? तो आर्टिकल 91 में है। किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 91 में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बात करते हैं बच्चों के शोषण से संबंधित तो अनुच्छेद की, तो हमारा वो है आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 21A जो है शिक्षा का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई? आर्टिकल नंबर 29। किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल नंबर 19। ऑल सबके कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों का? तो आर्टिकल 32 इज राइट आंसर। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो हम बता दें भाग 4 में उल्लेख किया गया है। डीपीएसपी का जो है भाग 4 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है? अभी हमने पिछले ही कुछ मिनट पहले ही बताया था, आर्टिकल नंबर 39 में। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठन का निर्देशित करता है? तो आर्टिकल नंबर हमें 14 बताता है कि ये ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद को जोड़ा गया है? तो आर्टिकल नंबर बात करें तो हम 50A में जोड़ा गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है जिनका प्रयोग वह स्वयं अब अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। तो यह आर्टिकल नंबर किस आर्टिकल में अनुच्छेद है? तो आर्टिकल नंबर 52 में यह अनुच्छेद वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान के अंतर्गत जो कल्याणकारी राज्य है उनकी अवधारणा जो है आर्टिकल नंबर 39 में वर्णित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,